नंद किशोर यादव। आज चर्चा नंद किशोर यादव की। पटना में एक विधानसभा क्षेत्र है पटना साहिब, जिसका राजनीतिक महत्व और ऐतिहासिक महत्व दोनों बहुत है। पटना साहिब पूरे विश्व में मशहूर है गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मस्थली के रूप में। एक तरह से पुराना पटना, जो पटना था वो पटना सिटी में बसता है और पटना सिटी पटना साहिब में। आज हम जिस शख्सियत की चर्चा कर रहे हैं वो है नंद किशोर यादव। पटना साहिब से लगातार 6 बार विधायक निर्वाचित हो चुके हैं भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी से। 6 बार विधायक निर्वाचित होने के साथ ही उन्होंने बिहार सरकार में अनेक मंत्रालयों को संभाला है और जैसा कि लोग कहते हैं और जैसा कि उनका राजनीतिक रिकॉर्ड बताता है, एक साफ सुथरी छवि के नेता है और हर बार जनता ने उन पर पिछली बार से ज्यादा विश्वास जताया है। आइए एक नजर डालते हैं उनके राजनीतिक करियर पर, राजनीतिक जीवन पर। वर्ष 1959 नंद किशोर यादव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ते हैं, मतलब कि संघ की पाठशाला से आते हैं। संघ को भाजपा का विद्यालय भी कहा जाता है। 59 में भाजपा से जुड़ने के बाद 1971 से विद्यार्थी परिषद में सक्रिय हो जाते हैं। वर्ष 1974 में जब पूरे बिहार में जयप्रकाश आंदोलन अपने समाप्त पर होता है तो इस आंदोलन में युवा नंद किशोर यादव भी सक्रिय होते हैं। साथ ही पटना सिटी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी बनते हैं। फिर आता है वर्ष 1974 से 1976। ये वर्ष युवा नंद किशोर यादव लगभग 15 महीनों तक जेल में रहते हैं, जेल की यात्रा करते हैं। 1978 में पहली सफलता मिलती है, पटना नगर निगम के पार्षद बनते हैं, जीत के आते हैं, पहला निर्वाचन होता है और नंद किशोर यादव का राजनीतिक करियर यहीं से शुरू होता है। वर्ष 1978 की बात करते हैं तो जनता युवा मोर्चा के पटना के जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। वर्ष 1982 में पटना नगर निगम के उप महापौर चुन लिए जाते हैं। ये सफर 1983 पहुंचता है जब वो भाजपा के पटना महानगर अध्यक्ष बनते हैं और पार्टी के मेन स्ट्रीम राजनीति में आ जाते हैं। वर्ष 83 से 90 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रहते हैं, कोषाध्यक्ष रहते हैं और उपाध्यक्ष के पद पर भी रहते हैं। वर्ष 1990 से 95 तक युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं। फिर सबसे बड़ा टर्न आता है इनके राजनीतिक जीवन में और वर्ष 1995 में पटना पूर्वी क्षेत्र से भाजपा के विधायक निर्वाचित किए जाते हैं। पहली बार विधायक बनते हैं 1995 में पटना पूर्वी से भाजपा के विधायक। वर्ष 1995 से 98 तक भाजपा के प्रदेश महामंत्री के रूप में भी योगदान देते हैं और संगठनात्मक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वर्ष 1998 से 2003 तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का मौका इन्हें मिलता है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड और लोग बताते हैं कि इस दौरान इन्होंने भाजपा को मजबूत करने का काम किया है। जो शख्स 1995 में पहली बार विधायक बनते हैं वो 1998 में उसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, तो निश्चित ही पार्टी आला कमान ने इनकी काबिलियत को देखकर इन्हें यह पद दिया। वर्ष 2000 में पटना पूर्वी से दूसरी बार विधायक निर्वाचित होते हैं। वर्ष 2003 में संगठन में इन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, एनडीए के प्रदेश संयोजक बनते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कार्य समिति एवं केंद्रीय अनुशासन समिति के सदस्य भी बनते हैं। फरवरी 2005 में पटना पूर्वी से तीसरी बार विधायक निर्वाचित होते हैं। राजनीतिक उठापटक और गठबंधन के खेल में उसी साल फिर नवंबर 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव होते हैं
और फिर से नंदकिशोर यादव लगातार चौथी बार पटना पूर्वी से विधायक निर्वाचित होते हैं। मतलब पटना पूर्वी में इनकी जो पकड़ है, इनका जो राजनीतिक जमीन है, अब इतना मजबूत होते जा रहा है, इनके कार्य से लोग इतने प्रभावित होते जा रहे हैं कि लगातार चौथी बार लोगों ने नंदकिशोर यादव को अपना विधायक चुनने का काम किया है। नवंबर 2005 नंदकिशोर यादव सिर्फ चुनाव नहीं जीतते, चुनाव जीतने के साथ उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। और आज वो जिस रूप में पूरे भारत में और पूरे राजनीतिक वर्ग में मशहूर है, पथ निर्माण मंत्रालय का प्रभार उन्हें बिहार सरकार में मिलता है। नवंबर 2005 में वो मंत्री बनते हैं पथ निर्माण विभाग और पर्यटन विभाग के बिहार सरकार में। अप्रैल 2008 आता है, नंदकिशोर यादव बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी बनते हैं। नवंबर 2010 बिहार में चुनाव, पटना साहिब में फिर से 5वीं बार विधायक निर्वाचित होते हैं भाजपा से नंदकिशोर यादव, लगातार 5वीं बार। नवंबर 2010 नंदकिशोर यादव सिर्फ 5वीं बार विधायक नहीं बनते हैं। उनकी कार्यशैली, उनकी ईमानदारी और उनकी कर्तव्यनिष्ठता देखने के बाद एनडीए गठबंधन उन्हें फिर से जिम्मेदारी देता है बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री का। नवंबर 2010 बिहार में राजनीतिक हालात बदलते हैं। जून 2013 नंदकिशोर यादव नेता प्रतिपक्ष बनते हैं बिहार विधानसभा में। नवंबर 2015 फिर से चुनाव होते हैं और पटना साहिब में लगातार 6ठी बार, ध्यान दीजिएगा, लगातार 6ठी बार विधायक बनते हैं नंदकिशोर यादव। मतलब साफ है, पटना साहिब की जनता पर उनका ऐसा प्रभाव, उनके कार्यविधि का ऐसा प्रभाव है कि वहां की जनता उन्हें 6ठी बार विधानसभा भेजने का काम करती है। निश्चित ही क्षेत्र में उन्होंने ऐसे काम किए होंगे जिस काम को तौलने के बाद ही जनता ने उन्हें वोट दिया होगा। निश्चित ही उन्होंने क्षेत्र में ऐसे काम किए होंगे कि जनता ने उन्हें 6ठी बार चुनकर विधानसभा भेजने का काम किया। 2015 में विधानसभा में चुने जाने के बाद दिसंबर 2015 में लेखा समिति बिहार विधानसभा के सभापति भी नियुक्त किए जाते हैं। जुलाई 2017 बिहार में फिर राजनीतिक हालात बदलते हैं। नीतीश कुमार भाजपा के साथ आते हैं और नंदकिशोर यादव फिर से मंत्री बनते हैं और मंत्रालय मिलता है पथ निर्माण विभाग। इनके पथ निर्माण विभाग में किए गए कार्यों की चर्चा पूरे देश में होती है। पूरे बिहार के हालात बदलते हैं। अब इनके कार्य पर हम एक प्रकाश डालते हैं। जो बिहार पूरे देश में अपराध के लिए बदनाम रहता है, टूटी सड़कों के लिए बदनाम रहता है, अपहरण के लिए बदनाम रहता है, उस बिहार को बदलने में नीतीश कुमार का बड़ा योगदान रहता है। भाजपा और नीतीश का गठबंधन लालू यादव की सरकार को 15 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हटाने में कामयाब होते हैं और ये सरकार हर तरह से बिहार में विकास का कार्य करती है। जो बिहार अपनी खराब सड़कों के लिए पूरे देश में मशहूर रहता है, अचानक उसके हालात बदलने लगते हैं और पथ निर्माण मंत्री के तौर पर नंदकिशोर यादव को पूरे देश में पहचान मिलती है। बिहार में ओवरब्रिज बनते हैं, पुल बनते हैं, पीसीसी के सारे रोड्स बनते हैं, गांव-गांव में रोड बनते हैं, गलियां बनती हैं, जिसका बिहार के विकास पर बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ता है। व्यापार को इससे लाभ पहुंचता है, ट्रांसपोर्टेशन, आवाजाही आसान होती है और बिहार प्रगति के पथ पर बढ़ता है नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री होने के दौर में। लेकिन बिहार जिस प्रगति के पथ पर बढ़ता है, उस प्रगति पथ को बनाने में नंदकिशोर यादव की कर्तव्यनिष्ठता, ईमानदारी और बिहार को आगे बढ़ाने की ललक साफ साफ झलकती है। हर जगह अच्छे रोड बनते हैं जिससे बिहार के गांव-गांव को विकास का मौका मिलता है और नंदकिशोर यादव अपने इसी काम के आधार पर पूरे देश में पहचाने जाते हैं और इसी का फायदा उन्हें अपने विधानसभा में भी मिलता है, जहां लोग उन्हें लगातार 6 बार चुनने का काम करते हैं। पटना सिटी, पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र नंदकिशोर यादव का।
जहां हर तरह के कार्य किए जाते हैं, विकास कार्य किए जाते हैं। बिना विकास कार्य के 6 बार जीतना भी मुमकिन नहीं है। आप 1 बार जीत सकते हैं, 2 बार जीत सकते हैं, पर जनता के बीच इनकी मौजूदगी कार्यकर्ता बताते हैं और आम लोग बताते हैं कि बड़े आसानी से ये किसी से मिल सकते हैं। मतलब कोई भी अगर इनसे मिलना चाहे तो ये आसानी से सुलभ होते हैं। इतना बड़ा राजनीतिक कद, इतनी बार विधायक, इतने बड़े बड़े मंत्री पद, संगठन में इतना महत्व, फिर भी आम लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध होना, बस यही वो कला है जिससे नंदकिशोर यादव ने लोगों को बांध के रखने का काम किया है। और विपक्ष के लाख पैतरों के बाद भी लगातार चुनाव जीत रहे हैं और हर बार बड़े बहुमत से जीत रहे हैं। अब जब फिर बिहार में चुनाव होना है, फिर से भाजपा एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार पटना साहिब से नंदकिशोर यादव हैं। जैसा कि लोग क्षेत्र में बता रहे हैं, जैसा कि हमारी टीम को लोगों ने बताया, ये हम आपको कुछ क्लिप्स में दिखाएंगे भी आगे। आप अब हमारे क्लिप्स को देखिए, इसमें देखिए लोग क्या कह रहे हैं नंदकिशोर यादव के बारे में। जी चाची, आप यहीं पे रहते हो? हाँ, सीटीए में रहते हैं। जी, तो आप यहाँ पे क्या करते हो? यहाँ सरकार का काम करते, यही अथी करते और क्या। जी, कितने साल से हो आप यहाँ पे? यहाँ बहुत साल से हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो इतने दिन में आपके विधायक और आपकी जो सरकार है उनका विकास का कार्य हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन में हमको बहुत गरीबी था, लेकिन हमको नंदकिशोर यादव सब चावल दावल सब चीज़ दिए। सब कुछ हाँ, सब चीज़ दिए। हाँ, तो इस बार आप किसकी सरकार चाहती हैं? वो अथी यही नंदकिशोर यादव जी। नंदकिशोर यादव जी को चाहती हैं आप फिर से? हाँ जी जनता जनार्दन जी, बताइए अब की बार किसकी सरकार? अब की बार तो देखिए नंदकिशोर यादव जी जो पंथ मंत्री हैं तो वही बनेंगे ही, और ज़्यादा चांस उन्हीं का है, क्योंकि उसने काम किए हैं और मतलब सिटी क्षेत्र में काम अच्छा किए हैं। मतलब ये ओवर ब्रिज, अब मतलब जो भी रोड है, पुल है, सब चीज़ बनाए हैं। अब मतलब कि जो भी हम लोग का समस्या था, मतलब कि धीरे धीरे हल हुआ। इधर जो है 5 साल 10 साल में मतलब काम किए हैं, तो इसलिए जो है हम लोग तो भाई नंदकिशोर जी को जो है देंगे ही। और वो अच्छे हैं, मतलब कि ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए सिटी में काम किए हैं। और जो भी है, हर किसी का समस्या जो भी रहता है हम लोग जाते भी हैं, सुनते भी हैं और उसका हल भी करते हैं। जी, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। जैसे कि मैं करमली चक से आता हूँ, जो कि ग्रामीण क्षेत्र है। वहाँ के अब सरकारी स्कूलों में टीचर भी अवेलेबल है, अच्छे पढ़ाई भी हो रही है, बच्चे भी बहुत आते हैं, सारी चीज़ अच्छी हो रही है। सड़क निर्माण भी हुआ है, पहले सड़क निर्माण नहीं था लेकिन अब निर्माण हुआ है। गड्ढे बहुत है, एक्सीडेंट होती थी, लेकिन अब नहीं होते हैं क्योंकि सड़क निर्माण बहुत अच्छी हुई है। और गली भी बन गए हैं सारे, और नाली ये सब बनने के कारण पानी का जल जमाव नहीं होता। जी, तो आप अपने विधायक से काफ़ी खुश हैं? हाँ, मैं अपने विधायक से बहुत खुश हूँ। इस बार आप किसकी सरकार चाहते हैं? इस बार मैं नीतीश कुमार की सरकार चाहता हूँ। नीतीश कुमार की? यस। अच्छा, रजत राज और एनडीए में क्या अंतर दिखा है आपको? रजत राज एनडीए में भी, जैसे कि मैं छात्र, मुझे उतनी, मेरी अभी 18 पूरी हुई है, तो मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अपने विधायक से बहुत ही संतुष्ट हूँ, क्योंकि वो उनका बहुत ही कार्य बहुत अच्छा हुआ है। सड़क निर्माण से लेकर, नाली से लेकर, कोई भी दिक्कत नहीं होती हमारे वार्ड में भी। जैसे मैं करमली चक का मैंने आपको बताया ही, ग्रामीण क्षेत्र है, कुछ वहाँ अब दिक्कत नहीं होती। वहाँ लड़कियाँ भी अब सुरक्षित हैं, अब अच्छी तरीके से सब कोई इंडिपेंडेंटली कहीं भी जा सकती है, फ्रीली है। जी, तो जी नमस्कार सर। नमस्कार। यहाँ पे कितना विकास हुआ है? विकास तो सबको दिखलाई दे रहा है, आपको भी दिखलाई देता होगा कि क्या क्या विकास हुआ, पहले क्या क्या था यहाँ। ये एक जंगल था पहले पटना साहब। नंदकिशोर यादव जब से आए हैं तब इसको शहर का रूप दिया है, सड़क दिया है, हर घर में स्वच्छता दिया, सब कुछ दिया नंदकिशोर यादव ने यहाँ। जी, यहाँ के प्रशासन जो है वो अपना कार्य कितनी निष्ठा से कर रही है? अगर प्रशासन निष्ठा से कार्यक्रम नहीं करती तो पहले की तरह हर महीना में एक दफ़ा दंगा का माहौल रहता था, हिंदू मुसलमान का माहौल रहता था। जब से ये सरकार आई है, ये तो कम से कम नहीं हो रहा है। हिंदू मुसलमान का माहौल सब एक ही तरह से रह रहे हैं। जी, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में कितनी प्रकाश हुआ है, कितना विकास हुआ है हमारा? स्वास्थ्य और शिक्षा में तो बहुत विकास हुआ है। जाकर के हॉस्पिटलों को देखिए, वहाँ के हालात जो पहले थे और आप जाके देखिए कितना अंतर है पहले के और आज में।
यहाँ की स्वच्छता को लेकर के आपका क्या कहना है? आसपास की स्वच्छता जो है हमारी पटना साहिब की, उसको लेकर के आपको क्या कहना है? स्वच्छता तो हम लोग के नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है स्वच्छता का, तो उस स्वच्छता के आधार पर हम लोग को देखिए हर गली रोज़ सुबह शाम झाड़ू पड़ता है, हर तरफ स्वच्छता ही स्वच्छता दिखलाई देगी। पहले ये मंगल तालाब आपको क्या दिखलाई देता था, आज देखिए मंगल तालाब में सुबह शाम हर वक्त भीड़ ही नज़र आती है। पहले तो आदमी जाता नहीं था, वही चिंतौरी वाला या फिर बैड एलिमेंट्स जाते थे, यहाँ आते थे। अब तो शरीफ आदमी लोग भी आना शुरू कर दिया। क्या बिजली 24 घंटे रहती है यहाँ पे? एकदम हमेशा रहती है। आप किसकी सरकार चाहती हैं इस बार? हम तो ये बीजेपी की सरकार चाहते हैं। बीजेपी की। क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी आने वाली सरकार से? जो नहीं हुआ है वो होगा जी। और अच्छा ही होगा, सब छूट गया है वो काम पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने विधायक के बारे में आपका क्या कहना है? विधायक तो ठीक, नंदू जी ठीक है, अभी समझिए उनसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे नंदू जी हैं, आते भी हैं यहाँ मंदिर पर भी आते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। थोड़ा दिखता है उन्हीं का देन है कि आज रोड बना है, जो मंदिर के लिए स्पेशली रोड बना है, यहाँ से शनि मंदिर तकला बना है, जो नीतीश कुमार नंद किशोर यादव ही बना है। आपने सुना इन क्लिप्स में कि लोगों का क्या कहना है, क्षेत्र के लोगों का क्या कहना है नंद किशोर यादव के बारे में, और यहाँ जो कार्य हुआ उसे देखने के बाद हमारा जो आकलन है कि नंद किशोर यादव फिर से चुनाव जीत रहे हैं और 7वीं बार पटना साहिब से भाजपा के टिकट पर एनडीए गठबंधन के साथ विधानसभा जा रहे हैं। नीतीश जी के शानदार कार्यनीति, जदयू और भाजपा के गठबंधन से बिहार में चल रहे एनडीए ने विकास के कार्य किए हैं। आज भाजपा और जदयू के साथ एनडीए में सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की पार्टी, वीआईपी और जीतन राम मांझी जी की पार्टी, हम भाजपा और जदयू के साथ जुड़कर एनडीए गठबंधन को और मजबूत कर रहे हैं।